अ, नमस्कार, वेलकम बैक टू चौहान एकेडमी एंड ऑल प्लेटफॉर्म्स। आप सभी के लिए बहुत एक्साइटमेंट था आप लोगों का जानना कि भाई वर्ग एक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो 100 की सीधी बात पहले बता दूं आप सभी के लिए, ये जितने भी इंदौर से जो पिटीशंस आई थी, ठीक है, जिसमें हमारी भी शामिल थी, जिन जिन एडवोकेट्स नहीं थे शामिल, कल परसों भी नहीं थे शामिल, कल भी नहीं थे और आज भी नहीं थे, तो 26 तारीख को ऑनरेबल चीफ सीजे साहब ने एक ऑर्डर भी पारित किया था कि भाई इनको एक दिन का और मौका दिया जाता है कि सब प्रेजेंट हो। लेकिन बहुत सारे एडवोकेट्स प्रेजेंट भी नहीं हुए। तो एक तो पहली पिटीशंस वो उस मामले से एक पर डिसमिस हुई। दूसरी कुछ पिटीशंस जो बची थी, जो प्रॉपरली वायर्स को चैलेंज नहीं थी, जो सेटिस्फेक्शन नहीं था, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे जजेस उस चीज़ से कि भाई आप जो 40-50% और 60-50 को आप लोग जो है गजट चेंज कर रहे हैं, उसको भी डिसमिस किया गया। अब कुल मिलाकर के ले दे के दामदार बची है, किसी प्रकार से रिक्वेस्ट और आर्गूमेंट करके हमारी पिटीशन 3 पिटीशन बची हैं। कल 5 पिटीशन पर चर्चा होनी है। आज की डेट तक एक भी अपनी पिटीशन डिसमिस नहीं हुई है, भगवान की कृपा है। और साथ ही साथ में उन पिटीशंस की कृपा है जिसमें ऐसी तथ्यों को, फैक्ट्स को रखा गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आपको कल को बता दूं कल क्या होने वाला है, ना आपको पता ना मुझे पता। उम्मीद यही है कि हम उसको और ज़्यादा सेफ जोन में खेलेंगे। लेकिन सर, अगर डिसमिस हुई तो क्या करेंगे, ना हुई तो क्या करेंगे? आप किसी भी एडवोकेट से केस लड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक प्लानिंग करिए प्रॉपरली। आप ये सोचने का प्रयास करिए कि अगर इंदौर के सारे सीनियर्स आज अगर उतर जाते मैदान में, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन जिस प्रकार से मैंने इस चीज़ देखी कि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स जो थे नहीं आ पाए, कोई कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई, इतना दूर आ पाना, तमाम चीज़ें, कुछ भी। लेकिन कुछ भी रहा हो, मुझे ऐसा लगा कि सीजे साहब को ऐसा लगा कि मतलब ये लोग एंटरटेन इस चीज़ को प्रॉपर नहीं करवा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या हमारे पास मूव रहेगा? एक ही तरीका। मैं आज मिला भी हूँ, जो हमारे ऑनरेबल हमारे रमेश्वर ठाकुर साहब हैं, उनसे मैंने इसके बारे में बात की। वो भी वहाँ बैठे थे, वो पूरी चीज़ों को सुने भी उन्होंने एक चीज़ के बारे में एक बहुत अच्छी एक फैक्ट्स बताए कि इसमें जो आपके वायर्स हैं वो बहुत बढ़िया है। बट प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि कई बार जब हाई कोर्ट से चीज़ें डिसमिस हो जाती हैं और नहीं हो पाती उसमें, तो आप सीधे जाके मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। मुझे एक केस याद है उनका, आपको याद होगा AG3 वाला, MP हाई कोर्ट की स्टेनो AG3 की भर्ती हुई थी। यहाँ पर से उन्होंने जो है OBC के जो कट ऑफ 81-82 चली गई और जो जनरल कट ऑफ जो 78 समथिंग थी, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको क्या किया था, सही मानते हुए पिटिशंस को डिसमिस कर दिया था। तुरंत जो है ठाकुर साहब ने और अन्य जो एडवोकेट्स थे उन्होंने मिल करके जो है केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो जो केस है वो इतना उसने प्रोटेक्ट कर रखा है, इतना अम्ब्रेला की तरह, कि आप देखेंगे कि अभी भी एक अच्छी सी उम्मीद, होप उसमें है। और आप सभी लोग अच्छे सजग हैं, जानते हैं आप लोग कि आप बहुत प्रॉपर वेल प्लान के साथ इस पे रहिएगा। आगे 2 तरीके से हमें काम करना। पहले तो आप लोग सब लोग का बधाई कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम दीजिएगा जहाँ जहाँ आपका सेंटर आए, तो सबसे पहले। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम में वैलिडिटी बनी रहे, तो उसका एक ही तरीका है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ज़रूर देखना भाई। कम से कम एटलीस्ट, कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट इतना तो प्रोटेक्ट करने का प्रयास करती है कि भाई बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको आप भगाएंगे नहीं। तो ये एक दिमाग में रखिएगा आप लोग। इस बारे नहीं कि ये इधर उधर कूदना फानना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक अच्छे विजनरी एडवोकेट्स के जब हम अंडर में काम करते हैं तो इसका एक अलग इम्पैक्ट निकलता है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग आज प्लानिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, जो भी करना हो करेंगे। हमें तैयार रहना है नेक्स्ट और स्टेप के लिए। 2 स्टेप होंगे, एक पॉलिटिकल स्टेप होगा। सरकार के समय बाजाबाजी हुई है तो तय है कि हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर चलना है, ठीक है। तो जो लोग पेपर देते जाएंगे वो लोग बताते जाइएगा। एक दिन मिल करके कमलनाथ जी के सामने, घर के सामने 500-1000 लोग पहुंच जाएंगे, बोलेंगे भैया हमारी एलिजिबिलिटी ऐसे कराइए आप लोग, और वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब देखेंगे करेंगे, क्योंकि सरकार के लिए एक लाइन में ये बदला जा सकता है। हमारा पहला काम था कि भाई माननीय कोर्ट से हम एग्जाम में शामिल हो सके, हम हो गए। लेकिन अब जो हमें प्रोटेक्शन चाहिए प्रॉपर, तो हमें मिलेगा अपने सुप्रीम कोर्ट से। और हम कुछ ही साथी, छोटा छोटा फंड इकट्ठा करके कुछ साथी पहुंच जाएंगे, तो सारा जो है हमारा चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कल क्या होगा उसकी सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और अपना प्लान बनाते रहें कि हमें झुकना नहीं है, हमें लड़ना है। जो गलत है वो गलत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।